किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा होने वाले लोग यानी कि नंबर 3 जुपिटर से रूल होने वाले लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस 2025 में देखने को मिलेंगे, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो देखिए, जो 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा हुए यानी कि नंबर 3 से जो रूल होते हैं, जुपिटर से जो रूल होते हैं, उनके लिए 2025 काफी कुछ इसलिए लेकर आ रहा है क्योंकि जो 2025 है उसको रूल कर रहा है नंबर 9 और 369 का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। तो ये तो हम सबको ओवरऑल पता ही है कि 2025 3 मूलांक वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। काफी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो चेंजेस क्या होंगे, क्या आप प्लानिंग्स कर सकते हो, क्या स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, वो सब चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलो सबसे पहले ना करियर की बात कर लेते हैं। तो 2025 में आपका जो करियर है उसमें काफी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे और स्पेशली क्रिएटिव और कम्युनिकेशन फील्ड में जो चीजें आपके लिए वर्क नहीं हो रही थी उनको आप एंड करते हुए देखोगे खुद को, और कुछ नई चीजों में खुद को इंडल्ज होते हुए भी देखोगे, नई जर्नी की तरफ आप कदम बढ़ाओगे। तो जो आप 2024 में कर रहे थे, आप पहले कर रहे थे, तो आपको मिड ऑफ ईयर जाके ये सेंस आएगी कि ये चीजें आपके लिए वर्कआउट नहीं हो रही है, ये चीजें आपके लिए सही नहीं, या आप इन चीजों के लिए नहीं बने हो और आप उन चीजों को छोड़कर एक नए शिफ्ट की तरफ जाओगे, एक नए बदलाव की तरफ जाओगे और नई चीजों में खुद को इंडल्ज करने की कोशिश करोगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर में आएगी इस साल, स्पेशली जो क्रिएटिव फील्ड में है या कम्युनिकेशन फील्ड में है। अब क्या होगा कि जो साल का स्टार्टिंग आ रहा है यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, उन 3 महीनों में आपको अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिलेंगी कि आपका माइंडसेट बहुत क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है, लेकिन वो चीजें एग्जीक्यूट नहीं होंगी। आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बट वो अपॉर्चुनिटीज आपके माइंडसेट को क्लियर करने में, आपके थॉट्स को क्लियर करने में, आपके डिसीजंस को क्लियर करने में या बनाने में काफी हेल्पफुल होंगी। और जब एक बार आपका डिसीजन बन जाएगा तो जो मिड ऑफ 2025 है, दैट मीन्स मई, जून और जुलाई वाला जो टाइम है, उस टाइम पर आप खुद को वो प्लान एग्जीक्यूट करते हुए देखोगे, उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा के चीजों में फेरबदल करते हुए खुद को देखोगे। तो आपकी चीजें एक्शंस में आनी शुरू हो जाएंगी एंड काफी बेनिफिशियल आपके लिए होगा। छोटे छोटे ट्रेवल्स आपके बन रहे हैं, मनी से रिलेटेड आपको काफी फाइनेंशियल गेन हो सकता है, बट वो फाइनेंशियल गेन बहुत बड़े लेवल पर नहीं होगा। छोटी छोटी अर्निंग आपकी कहीं ना कहीं से होने लग जाएंगी, या आपका जो पहले फाइनेंशियल बैकग्राउंड था उसमें आप थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखोगे। काम के सिलसिले से भी आपका ट्रेवल बन सकता है। सो बेसिकली अगर मैं करियर में देखूं तो ये ईयर आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है, पुराने पैटर्न को तोड़ के आपको एक नए पैटर्न में ले जाता हुआ दिखा रहा है। रिलेशनशिप में कुछ ऐसा रहेगा कि आप नंबर 3 से रूल होते हो, तो आपका जो नेचर है ना, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गंवाना बिल्कुल भी गंवारा नहीं है। जहां पे बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाए, वहां पर फिर आपको सही गलत कुछ नहीं सोचता। आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बढ़कर है। फिर सामने वाला इंसान चाहे आपका लव्ड वन ही क्यों ना हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करके कुछ नहीं कर सकते हो, या दूसरे इंसान को वो लिबर्टी आप नहीं दे सकते कि वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर जाए। तो ये जो आपकी हैबिट है या ये जो चीज है, इसके चलते आने वाले साल में रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपको थोड़ा सा रिलेशनशिप में पीस बना के रखना होगा। और वो पीस कैसे बनेगा कि जब आपको पता है कि आप इस लिमिट से बाहर नहीं जा सकते हो, ये आपकी लिमिट है, तो आप अपनी लिमिटेशंस को ना सामने वाले को क्रॉस करने दो, ना खुद क्रॉस करो। वो एक लाइन आप पहले ड्रॉ करके रखो ताकि आपका जो रिश्ता है वो टॉक्सिक ना बने। नॉट ओनली हस्बैंड वाइफ और पार्टनर रिलेशनशिप, कोई भी रिश्ता है, चाहे वो माँ बाप का है, बहन भाई का है, कोई भी आपकी लाइफ में जो भी रिश्ता है, वहां पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कह लो या ईगो, तो मैं नहीं कहूंगी बिकॉज सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो बोथ आर डिफरेंट थिंग, बट कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे आपकी ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है, तो आप वहां पर सामने वाले को डिफेंड कर सकते हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो थोड़ा सा आप चीजों में इंडल्ज इन्वॉल्व हो तो बहुत सोच समझ कर इन्वॉल्व होना, या अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना कि सामने से कोई ऐसी चीज आ सकती है जो आपको इस तरह से लेनी पड़ सकती है। अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए बहुत बड़ी एडवाइस ये है कि आपका जो प्रीवियस रिलेशनशिप है ना, उसमें कुछ खास आप कर नहीं पाए, वो बहुत अच्छे से वर्कआउट नहीं हुआ, कुछ लोगों का सेपरेशन हो गया, ब्रेकअप हो गया, कुछ लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ। दैट मीन्स कि प्रीवियसली आपके पास काफी बिटर एक्सपीरियंस रहा है रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो आपकी लाइफ में कोई नया रिश्ता आए, तो आपको अपने पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, जो कि आप अभी तक भी रेडी नहीं हो। आप अपने पास्ट को लेट गो नहीं करना चाहते हो, इवन तो आपको अपनी आंखों के सामने चीजें नजर आ रही हैं,
आपको पता है इस चीज ने वर्क नहीं करना, ये चीज ऐसे नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। और जब तक आप लेट गो नहीं करोगे, आपकी लाइफ में इन टर्म ऑफ लव और इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप आप कोई बदलाव नहीं देख सकते हो। तो आपका पास्ट आपको होंट करता रहेगा, या फिर आप इस साल चूज करो कि आपको उसको लेट गो करना है। हेल्थ में आपके लिए सिर्फ एक ही वार्निंग है कि आपको अपने इमोशनल बैगेज को रिलीज करना होगा, बिकॉज प्रीवियस ईयर या उससे पहले आपके इमोशंस काफी रोलर कोस्टर रहे हैं, काफी अप एंड डाउन आपने देखे हैं, और इमोशनली काफी बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस आप लेकर बैठे हो, और वो बैगेज आप स्टिल अपने साथ कैरी कर रहे हो। लेकिन इस साल आपको वो बैगेज क्लियर करना होगा, उस बैगेज को रिलीज करना होगा, वरना आपकी मेंटल हेल्थ काफी खराब हो सकती है, और उसके साथ साथ आपको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डाइजेशन या कोई भी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको खुद में देखने को मिल सकती है। सो एज मैं देखूं कि हेल्थ में बहुत बड़ा कोई सीरियस एलिमेंट तो नहीं, बट येस आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ओके, सो अगर हम ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो जो मेन चीजें निकल के आ रही हैं तो वो ये आ रही हैं, जहां पर कुछ रिश्ते खत्म होंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, बिखरेंगे, वहीं पर कुछ रिश्ते नए भी बनेंगे। जहां पर पुराने रिश्तों की करवाट से आपके जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी वजह से आप नेगेटिविटी को रिलीज नहीं कर पा रहे थे, उस बैगेज को अगर आप रिलीज करते हो तो आप नए रिश्तों में कदम रखोगे, और वो रिश्ते काफी आपको रिलीफ और काफी आपको एक सेटिस्फेक्शन वाली सेंस देंगे। तो जहां पर कुछ छूट रहा है, वहीं पर आपकी जिंदगी में कुछ नया आ भी रहा है। दूसरी चीज, ये साल क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि आप अपनी जिंदगी में एक फ्रेश स्टार्ट करो। दैट मीन्स जिस पैटर्न पर आप 2024 से चलते आ रहे हो या उससे पहले से चलते आ रहे हो, आपको उस पैटर्न को तोड़ना होगा, और आपके ना चाहते भी वो पैटर्न टूटेगा। आपकी लाइफ में शिफ्ट आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, कुछ नई चीजों की शुरुआत आपकी जिंदगी में होगी। कुछ चीजों में आपको पर्पस नजर नहीं आएंगे, आप खुद से सोचोगे कि नहीं, आपको इन चीजों में फेरबदल करने की जरूरत है। उसके अलावा जो सबसे क्रूशियल ये साल है वो आपके करियर को लेकर इसलिए है क्योंकि आपके करियर में जो क्रिएटिव फील्ड में है, उन लोगों का जो एंड वाला पीरियड होगा जुलाई से दिसंबर तक का, उनमें काफी ग्रोथ मैं देख रही हूँ कि आपकी बहुत अच्छे लेवल पर कोई कोलैबोरेशन है, टीम वर्क है, किसी से स्पॉन्सरशिप है, हेल्प है, यानी कि लोग आपके सामने अपॉर्चुनिटीज लेकर ऐसे आएंगे कि आपको लोगों को जहां पे आज तक अप्रोच करना पड़ रहा था, वो लोग खुद चलकर आप तक आएंगे और आपके साथ काम करने के लिए आपको ऑफर करेंगे। तो काफी वाइड अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होंगी, जहां पे आपके लिए डिसीजन बनाना मुश्किल हो जाएगा कि आपको क्या चूज करना है। सो जब इतना अच्छा टाइम आपका शुरू हो रहा है और एक नेगेटिविटी की वजह से चीजें खराब हो रही हैं, या आपके पास्ट ट्रॉमा की वजह से खराब हो रही हैं, या आप जो बैगेज लेकर चल रहे हो उसकी वजह से चीजें सही नहीं हो रही, तो आप उन चीजों को रिलीज करो और एक फ्रेश स्टार्ट के साथ इस नए साल में एंटर करो। सो काफी अच्छा ये साल आपके लिए आ रहा है, काफी अच्छी चीजें लेकर आ रहा है। सो पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरे एंथुजियाज्म के साथ एंटर करो, और आप लोग जो लोग 3 नंबर से रूल होते हैं, जो आपके नॉन रूल होते हैं, उनके साथ शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। और यस, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कौन कौन रेडी है इस एनर्जी के साथ अगले साल एंटर करने के लिए, और कौन कौन अपने प्रीवियस बैगेज को छोड़ने वाले हैं। एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक यू वेरी मच।